बीएसएनएल स्काई प्रो प्ले बॉक्स टीवी के साथ हाथ मिलाया, भारत में आईएफटीवी लॉन्च किया गया। 550 लाइव टीवी चैनल्स और एक राष्ट्र के साथ प्रीमियम ओटीटी प्लेटफॉर्म, एक कनेक्शन, अंतहीन मनोरंजन पहल। बीएसएनएल स्काई प्रो और प्ले बॉक्स रेडिफाइनल डिजिटल इंटरटेनमेंट। 30 जनवरी 2025 को भारत के डिजिटल इंटरटेनमेंट इकोसिस्टम को बदलने के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग पहल में भारत संचार निगम लिमिटेड ने मुंबई में आईएफटीवी को लॉन्च करने के लिए स्काई प्रो और ओटीटी पार्टनर के प्ले बॉक्स के साथ भागीदारी की है। यह एलिनोन इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म प्रीमियम ओटीटी एप्स के साथ 550 से भी अधिक एचडी लाइव टीवी चैनल्स प्रदान करता है, जो भारत भर में बीएसएनएल ग्राहकों के लिए विविध सामग्री तक सहज पहुंच प्रदान करता है। लॉन्च इवेंट को श्री ए रॉबर्ट जे रावी द्वारा लॉन्च किया गया। अध्यक्ष प्रबंधन निदेशक बीएसएनएल एमटीएनएल, मुख्य अतिथि के रूप में श्री हरिंदर कुमार, मुख्य महाप्रबंधक बीएसएनएल महाराष्ट्र ने सम्मानित उद्योग के नेताओं और प्रमुख हितधारकों के साथ भाग लिया। बीएसएनएल स्काई प्रो और के बीच यह सहयोग प्ले बॉक्स टीवी एकीकृत मनोरंजन अनुभव लाता है, जिससे लाइव टेलीविजन और प्रीमियम ओटीटी सामग्री एक एकल सस्ती सदस्यता के माध्यम से सुलभ है। शहरी और ग्रामीण भारत में 4 मिलियन से भी अधिक बीएसएनएल एफटीटीएच ग्राहकों के लिए आईएफटीवी बीएसएनएल ब्रॉडबैंड ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रीमियम मनोरंजन की पेशकश करके डिजिटल विभाजन को पटाने के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें। To have this introduced this IFTV in Bombay, adding value to each of our BSNL customers, we ensure that each of our customers gets the best in entertainment, creating a complete unparalleled experience in the entertainment field. So that, and we are offering this at no cost to the customer, making it affordable to all our customers. We started this IFTV in October 2024. Today as we speak, we have more than 60,000 customers in this IFTV, and the numbers are growing every day. We have we intend to expand the base. The idea about bringing this IFTV is to just make it how entertainment can become affordable to our customers. As a next level, we will use this platform to offer real mission critical applications on it. For example, as we were mentioning, can I give a security as a service to my customers, or could I enable some sort of e-learning platform? So we have content from our Prasar Bharati. Can I use this for our customers to have complete access of this e-learning platform? So we are building on this platform to add value to our customers, but keeping essence of two very important parameters. How is my quality of experience? We are very conscious. We wanted to see that the quality of experience is best for our customers, and we wanted to give the best in consumer assurance also. कितने चैनल होंगे फ्री और कितने पेड? Yeah, so we have close to around 550 channels that is available. That includes both SD and HD, and we close to 250 channels which are paid channels are also available. And then it's a mix and match we are given. That's what we wanted to take entertainment in a different level. We are only not offering free to air channels. We are also offering premium channels also, roughly around 250 all are premium channels. देखो, महाराष्ट्र में हमारे पास लगभग 3 लाख FTTH कस्टमर्स हैं। वो सभी कस्टमर्स की डिमांड थी कि उसमें कुछ OTT पैकेज, कुछ लाइव टीवी सब होना चाहिए। तो वी हैव लॉन्च्ड दिस सर्विस ओनली टू फैसिलिटेट दिस। आइडिया ये है कि जब हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं कस्टमर्स को, उसके साथ कंटेंट उसको मिले। दिस पैकेज की ब्यूटी ये है कि हमारे FTTH पैकेज में जो मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे कर रहा है, उसको इसके लिए कुछ भी एडिशनल पे नहीं करना है।
वो फ्री है। इसमें लगभग 500 चैनल हैं, सारी लाइव न्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, एंटरटेनमेंट कंटेंट है। दिस विल ए गुड सर्विस टू अवर BSNL कस्टमर्स। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो नेटवर्क है ये ऐसा नहीं है कि कहीं दूर से आ रहा है। मेरी जितने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो मेरा इक्विपमेंट है उसमें जाके इन्होंने अपने इंस्टॉलेशंस करी है। सो इट विल बी लोकली फेड, तो कनेक्टिविटी बेटर होगी, 4K क्वालिटी का वीडियो मिलेगा, दैट विल बी प्लस पॉइंट ऑफ दिस। और इसके अलावा जो हमारे कस्टमर्स सिर्फ इसीलिए हमारे पास नहीं आ रहे थे कि हम कंटेंट नहीं दे रहे हैं, वो एक न्यू वैल्यू एडिशन है। और वैल्यू एडिशन में सिर्फ वैल्यू एडिशन नहीं है, इसमें क्वालिटी वैल्यू एडिशन है। दैट विल बी मेन फोकस ओवर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हम कुछ चीज़ें काफ़ी कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को लाने के लिए। एक तो ये है FTTH की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, कंटेंट के अलावा जो उनकी बैक होल है ताकि उनको बेटर स्पीड मिले, उसके लिए हमने पूरा एक मान इक्विपमेंट का नेटवर्क है जो अंडर इंस्टॉलेशन है। नेक्स्ट 2 मंथ में आप देखना देयर विल बी ड्रास्टिक चेंज इन द स्पीड विच विल बी अवेलेबल टू अवर कस्टमर्स। तो उनकी डाउनलोड स्पीड को एनहांस करने के लिए मैसिव वर्क चल रहा है इस समय। इसके अलावा हम महाराष्ट्र में लगभग 10,000 नए टावर 4G के कर रहे हैं, जिसमें से आज की डेट में हमने 4800 टावर्स पे रेडिएट करना शुरू कर दिया है। रिमेनिंग मतलब लगभग 50% नेटवर्क पे पहुंच गए हैं। रिमेनिंग 50% हमारी कोशिश है नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में आ जाए, तो पूरे महाराष्ट्र में BSNL का 4G नेटवर्क भी मिलेगा। तो उसके साथ जो हमारी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी क्वालिटी डाउनलोड मिले, तो वो हमारी कोशिश है कि पूरे महाराष्ट्र में 10,000 लॉन्च कर रहे हैं हम टावर्स। और पूरे BSNL की बात करो तो 1 लाख नए टावर लॉन्च कर रहे हैं। और पैरेलल में BSNL हेडक्वार्टर फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी अभी से प्लान कर रहा है। और महाराष्ट्र में इसके अलावा हम लगभग 2500 साइट्स पे ऐसी जगह पे टावर लगा रहे हैं जिस पे किसी का भी कवरेज नहीं है, कोई भी ऑपरेटर नहीं है। मतलब चाहे वो जंगल हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, 2500 साइट्स, उसमें से 1250 के आसपास आज की डेट में रेडिएट कर रहे हैं। तो रीचिंग टू द लास्ट माइल जहाँ कोई भी नहीं है वो हमारा मोटिव है, सो दैट वी हैव द 4G कवरेज ऑफ एटलीस्ट 1 ऑपरेटर इन एवरी एरिया ऑफ महाराष्ट्र। वो हमारा मोटिव है। कोलैबोरेशन की ही जीत हो सकती है। मतलब इंडिया की 3 बड़ी कंपनीज और एक गवर्नमेंट कंपनी साथ में आके हम कंज्यूमर के लिए काम कर रहे हैं, उसकी लाइफ आसान करने के लिए काम कर रहे हैं। और BSNL के कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऑल BSNL कस्टमर ब्रॉडबैंड कस्टमर्स विल गेट IFTV सर्विस लाइक फ्रॉम केबल TV चैनल्स और OTT सर्विस इनटू 1 बिलिंग ओनली। आपको अलग अलग केबल TV के लिए अलग पैसा, OTT के लिए अलग पैसा, मल्टीपल ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्काई प्रो और प्लेबॉक्स TV को डाउनलोड करके दोनों सर्विसेज ले सकते हैं। So I feel very happy that it is a great opportunity and great step towards digital India. Thank you so much. BSNL, स्काई प्रो और प्लेबॉक्स TV तीनों मिलके BSNL के सभी कस्टमर्स के लिए एक 1 नेशन 1 कनेक्शन एंडलेस एंटरटेनमेंट की ऑफरिंग लेके आए हैं, जो कि BSNL की IFTV के तहत है। IFTV सर्विस के तहत कस्टमर को 550 से भी अधिक लाइव TV चैनल और 18 OTT प्लेटफॉर्म कस्टमर को निःशुल्क में दिए जाएंगे, जिसका कस्टमर BSNL के कस्टमर्स जिनके पास BSNL का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है वो ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो इससे ये है कि कस्टमर को किसी भी अलग से केबल TV का या DTH का या OTT का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। उसको सभी सर्विसेज एक ही जगह पे BSNL के एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड प्लान के साथ ही ले सकता है वो। मेरा नाम सैमसन है, मैं प्लेबॉक्स में डायरेक्टर हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में 25-30 साल से हूँ, ठीक है। मैंने इस इंडस्ट्री को जैसे एक छोटा बच्चा है उस स्टेज से मैंने देखा है। पहले हम लोग एनालॉग केबल TV चलाते थे जिसमें रिस्ट्रिक्शन था कि 100 से ज़्यादा चैनल नहीं चलता था, लेकिन आज फास्ट फॉरवर्ड किया तो डिजिटल केबल TV आ गया, IPTV आ गया, OTTH आ गया। अभी हम लोग का यही कोशिश है कि वी वांट टू गिव अ कंबाइंड सर्विसेज टू ऑल आवर कस्टमर। वी आर स्टार्टिंग विद BSNL। नाउ BSNL के जितने भी कस्टमर हैं वो सिर्फ ब्रॉडबैंड ही नहीं मिलेगा बल्कि IPTV और OTT भी मिलेगा, ताकि एक बिल हो कस्टमर का। दैट इज़ आवर एम्बिशन। आज की तारीख में जो कंटेंट में रेवोल्यूशन आ गया है, इसमें ऐसा ऑलरेडी लक्षण दिख रहे हैं कि जो अर्लियर बड़े बड़े प्रोड्यूसर कंपनी थे वगैरह वगैरह, उनकी सब काफ़ी उथल पुथल होने वाली है, क्योंकि आज के तारीख में 60% कंटेंट जो बनती है आजकल
जो लोग कोई कंपनी में नहीं है वो अपना आप बनाते घर पे, और ये बढ़ते जा रहा है। और यंगस्टर लोग अभी आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक इस तरह के प्लेटफॉर्म पे फ्री में इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं कि धीरे धीरे इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब जो नेटफ्लिक्स का है या ये कोई बिहार में बैठे हुए लड़के ने बनाया है। तो ये सबसे बड़ा चेंज आ रहा है हमारी इंडस्ट्री में, और उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है फ्री एक्सप्रेशन, ये फ्री एक्सप्रेशन सब अपनी स्टोरीज़ को दे सकते हैं। बाकी एज़ फार एज एंटरटेनमेंट इज़ कंसर्न, ये तो सिर्फ एक बहुत बेसिक चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान और एंटरटेनमेंट कहते हैं हम। लेकिन आजकल मेरे को लग रहा है कि जो फ्यूचर दिख रहा है ब्रॉडबैंड और इंटरनेट में, इसके कारण काफ़ी कुछ सर्विसेज भी, जैसे एजुकेशन, जैसे मेडिकल, जैसे कोई भी अदर सर्विसेज जो है छोटे छोटे गाँव में तक पहुंच सकती है। और एग्रीकल्चर और ये सब जगह में, जैसे मैं एग्जांपल उदाहरण दे सकता हूं कि एक ऐसा गुजरात में जगह है जहां पे देश के सारे आलू बनते हैं, तो सब जितने फार्मर हैं सब वहाँ आलू बनाते हैं, और ये आलू जाके मैकडोनल्ड और बर्गर किंग और ये सब जगह में यूज़ होते हैं। लेकिन अभी सब लोग लगता है कि आलू और बनाने से और बिकेगा, लेकिन अभी आजकल थैंक्स टू ब्रॉडबैंड और ये उनको पता चल रहा है कि आलू की शॉर्टेज कहाँ है और आलू की एक्सेस कहाँ है, जिसके कारण आलू के बजाय कुछ और बना सकते हैं जो प्रॉफिटेबल है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जो परिवर्तन ला सकते हैं गांव-गांव में, छोटी छोटी शहरों में, ताकि बड़े शहरों में लोग आके अननेसेसरली जाके क्राउड न करें। क्या है, कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि कोई बाधाएं नहीं है। आप 1000 रुपये में कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, अपना वीडियो बनाओ, फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपनी प्रचार करो, ऑनलाइन अपना वेबसाइट खोल के उसके पैसे ले लो, और डिलीवरी के लिए भी आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करो। आज बिज़नेस शुरू करना बहुत आसान हो गया है, उसको मेंटेन करना और क्वालिटी देना वही टफ पार्ट है।